मार्जिन के साथ निश्चित तौर से चुनाव जीतेगी। और जहाँ तक चौधरी बद्रीलाल के परिवार की बात है, बहुत लंबे टाइम से चौधरी बद्रीलाल का परिवार वहाँ जीतता रहा है चुनाव। पिछला चुनाव भी उन्होंने वहाँ से जीता था, कुलदीप जी ने जीता था। और मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वहाँ से रही थी, और उसने भी काफ़ी अच्छे वोट, लगभग 34,000 के करीब वोट उसने लिए थे। और अब वर्तमान में वही कैंडिडेट, मान लीजिए उनका बेटा है कैंडिडेट के तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी साथ है, तो इन दोनों को मिला के वोट और बढ़ता है, तो ऐसे बहुत बड़ा मार्जिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जीत का रहेगा। सर, कांग्रेस का कहना है कि आदमपुर में जो 8 साल में बीजेपी सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं वो उनको लेकर बीच में जाएगी, और जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे क्योंकि लोग परेशान हैं आदमपुर में। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उसके अनुसार पूरे प्रदेश में सभी 90 की 90 सीटों पे विकास के काम हुए। भले ही वहाँ से कांग्रेस के उस टाइम कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसके बावजूद भी वहाँ पे विकास के काम किए। और उन सारी चीज़ों को देखते हुए ही, उस निष्पक्षता को देखते ही कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और उन्होंने एक नैतिक तौर पे एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि उन्होंने पहले रिजाइन दिया और उसके बाद चुनाव आया। कि जिस प्रकार से चुनाव होना चाहिए उस प्रकार से तो अब भी चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन मेरी शुभकामना है कि ठीक है, उन्होंने शुरुआत तो की। मतलब आप देश में प्रजातंत्र है और उस प्रजातंत्र में आप चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के अंदर ही प्रजातंत्र नहीं रखते तो मैं समझता हूँ कि नैतिक दृष्टि से आप कमज़ोर होते हैं। तो अगर उन्होंने शुरुआत की है तो मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूँ कि शुरुआत तो की आखिर उन्होंने। अब नहीं तो इतने लंबे टाइम से जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में रही, तो ऐसे में हमारा अपना भी, मतलब कोई व्यक्ति है जो उस पार्टी में, उसका मुंह नहीं बनता कहने का प्रजातंत्र के बारे में बात को, जिसकी पूरी पार्टी में ही प्रजातंत्र नहीं है। तो अच्छा है, अच्छा प्रयास है, मेरी शुभकामनाएं। एक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके बाद कांग्रेसी कहने लगे हैं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन अब जरूर होके रहेगा और भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, पार्टी में बड़ी निराशा है। मुझे लगता है जब तक भारत जोड़ो यात्रा पूरी होगी तब तक अगर कांग्रेस में कुछ लोग बचेंगे तो ठीक है, क्योंकि अब तो बड़ी संख्या में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जिस प्रकार से। ऐसे तो मुझे लगता है कि जब तक यात्रा पूरी होगी पता नहीं हालत क्या होगी क्या नहीं होगी। एक सर, आदमपुर उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की सीट ये काफ़ी लंबे वक्त तक रही है, कुलदीप बिश्नोई भी उसमें थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब आदमपुर से भव्य बिश्नोई हार गए थे, और जब हांसी से रेणुका बिश्नोई विधायक थी तब भी हजगा का उम्मीदवार जो था वहां से हार गया था। आपको लगता है कि फिर भी आप जीत पाएंगे? तो जीता कौन था? भव्य बिश्नोई के मुकाबले में जीता कौन था? बीजेपी। तो अब कौन है? तो बीजेपी और दोनों इकट्ठे हैं ना, तो इसका मतलब तो मार्जिन बढ़ेगा ना जी। तो जो जीतने वाले थे वो साथ हैं, तो निश्चित तौर से मार्जिन बढ़ेगा। चुनाव तो एकजुटता का ही होता है, अगर आप में एकजुटता नहीं है तो निश्चित तौर से कोई भी है, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी है, सबको नुकसान उठाना पड़ता है। निश्चित तौर से कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।